तो आज हम लोग जनरल मल्टीप्लिकेशन रूल प्रूव करने वाले हैं। तो सबसे पहले रूल के स्टेटमेंट में हमें गिवन है, अगर a1 a2 डॉट डॉट an फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कोई n इवेंट्स है जो कि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट ई के साथ कनेक्टेड है, देन हमें शो करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 a2 डॉट डॉट an इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ a2 गिवन a1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ a3 गिवन a1 a2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ a4 गिवन a1 a2 a3 डॉट डॉट सो ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ an गिवन a1 a2 डॉट डॉट an माइनस 1। तो ये हमें शो करना है। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 a2 डॉट डॉट an को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन a3 डॉट डॉट इंटरसेक्शन an ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अभी इसे हमें प्रूव करना है। इस रूल को हम मैथमेटिकल इंडक्शन लगाकर प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि a1 एंड a2 बी टू इवेंट्स। तो इंडक्शन में हम सबसे पहले दो इवेंट्स के लिए इसे शो करना है कि होल्ड करता है। बी टू इवेंट्स हमारे पास a1 a2 दो इवेंट्स है कनेक्टेड टू द रैंडम एक्सपेरिमेंट टू द गिवन रैंडम एक्सपेरिमेंट ई। तो यहाँ पर a1 a2 ये दो इवेंट्स गिवन रैंडम एक्सपेरिमेंट ई के साथ कनेक्टेड है। देन बाय द डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन से हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ a2 गिवन a1 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 a2 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ a1। ठीक है, जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 कभी भी 0 के साथ इक्वल नहीं हो सकता। यहाँ पर हम a1 a2 की जगह पर a1 इंटरसेक्शन a2 भी लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन a3 ऐसे लिखते हैं तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 इंटरसेक्शन a2 आएगा। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 a2 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ a1। और हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 a2 इक्वल्स टू लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ a2 गिवन a1। ओके, सो यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसे हम नंबर 1 दे देते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो रूल है, जो जनरल मल्टीप्लिकेशन रूल है वो सेटिस्फाई कर रहा है। सो दिस इम्प्लाई, ये इम्प्लाई करता है दैट द जनरल मल्टीप्लिकेशन रूल, जो जनरल मल्टीप्लिकेशन रूल है, मल्टीप्लिकेशन रूल इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 2। n इक्वल्स टू 2 मतलब कि a1 a2 इवेंट्स के लिए जनरल मल्टीप्लिकेशन रूल ट्रू है। यहाँ पर जनरल मल्टीप्लिकेशन रूल सेटिस्फाई कर रहा है। हम एज्यूम कर लेंगे कि n इक्वल्स टू m के लिए भी जनरल मल्टीप्लिकेशन रूल ट्रू है। सो लेट अस एज्यूम दैट द जनरल मल्टीप्लिकेशन रूल is true for n इक्वल्स टू m। n इक्वल्स टू m के लिए भी जनरल मल्टीप्लिकेशन रूल ट्रू है, ये हमने एज्यूम कर लिया है। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 a2 डॉट डॉट am इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ a2 गिवन a1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ a3 गिवन a2 a1 and dot so on probability of am given a1 a2 dot am माइनस 1। तो ये इक्वेशन होल्ड करेगा, तो इसे हम नंबर 2 दे देते हैं। तो अभी जनरल मल्टीप्लिकेशन रूल को ट्रू दिखाने के लिए हमें n इक्वल्स टू m प्लस 1 के लिए भी इस रूल को सेटिस्फाई करना होगा। सो नाउ फॉर n इक्वल्स टू m प्लस 1 हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 a2 डॉट am इंटू am प्लस 1 इज इक्वल्स टू, इसे हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 a2 डॉट am इंटू am प्लस 1। इसे हमने दो इवेंट्स में तोड़ दिया है। सो दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 a2 डॉट am इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ am प्लस 1 गिवन a1 a2 डॉट am बाय यूजिंग 1। यहाँ पर हमने फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है उसे यूज किया है। हमारे पास फर्स्ट वाला इक्वेशन था प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 a2 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ a2 गिवन a1।
तो यहाँ पर A1 A2 डॉट AM ए वाला इवेंट A1 है एंड AM प्लस 1 ए वाला इवेंट A2 है। सो दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 A2 डॉट AM मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 गिवन A1 दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ AM प्लस 1 गिवन A1 A2 डॉट AM। सो दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 गिवन A1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 गिवन A1 A2 डॉट डॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ AM given A1 A2 dot dot AM minus 1 into probability of AM plus 1 given A1 A2 dot dot AM। क्योंकि हमारे पास probability of A1 A2 dot dot AM का वैल्यू पहले से गिवन है तो इस वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट किया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं this implies the general multiplication rule is true for n equals to m plus 1। n equals to m plus 1 के लिए भी जनरल मल्टीप्लिकेशन रूल ट्रू हो रहा है क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 A2 डॉट डॉट AM इंटू AM प्लस 1 इसका वैल्यू मिला है प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 गिवन A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 गिवन A1 A2 डॉट डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ AM गिवन A1 A2 डॉट डॉट AM माइनस 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ AM प्लस 1 गिवन A1 A2 डॉट डॉट AM जो कि रूल को सेटिस्फाई करता है। ओके, सो n इक्वल्स टू m प्लस 1 के लिए भी जनरल मल्टीप्लिकेशन रूल ट्रू होगा। और हमने इससे पहले शो किया था कि n इक्वल्स टू 2 के लिए भी जनरल मल्टीप्लिकेशन रूल ट्रू होता है। दी जनरल मल्टीप्लिकेशन रूल is true for n equals to 2. So by the principle of mathematical induction, we can say that the general multiplication rule is true for n greater than equals to 2। n के लिए भी जनरल मल्टीप्लिकेशन रूल ट्रू होगा जहां पर n नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। n बिलोंग्स इन नेचुरल नंबर दैट इज हमें मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 A2 डॉट डॉट an इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 given A1 into probability of A3 given A1 A2 dot dot probability of AN given A1 A2 dot dot AN minus 1।